आज मैं एक इंसान के जीवन में ग्रह और नक्षत्र इनका प्रभाव ज्यादा है या अपने कर्मों के कारण से इंसान का जीवन विकसित होता है। इस दोनों के बीच में अंतर क्या है, इसी के बारे में चर्चा करूंगा। जब एक इंसान अपना अपना पिछले जन्म में जब शरीर को त्याग करता है, मर जाता है, जिस समय अपना शरीर को त्याग रहा है उस समय उसका इकट्ठा किया हुआ कर्म क्या है, उस कर्म को लेके सूक्ष्म शरीर अपना भौतिक शरीर को छोड़ के चले जाता है। जब सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को छोड़ के चला गया, जिस योनि में दोबारा जन्म लेना हो, इस कर्मों के अनुकूल जन्म लेगा। मान लीजिए एक आदमी ने काफी पुण्य कमाया है पिछले जन्म में, उसको एक अमीर आदमी बनना है अगले जन्म में भगवान की कृपा से। वो कोई गरीब आदमी के घर में थोड़ी पैदा होगा, हर चीज ऐसा ही है। जिस घर में पैदा होगा उनका जो घर की वातावरण, चाहे अपना माता पिता हो, भाई बहनों, मित्र हो, उसी प्रकार और अपना जिस समाज में उनको पैदा हो रहा है उसका समाज, ये सारे के सारे चीज जिस कर्मों से अपना पिछले जन्म में शरीर को छोड़ दिया था उस कर्म के अनुसार होगा। उसी को चाहे तो आप आधुनिक शास्त्र कहते हैं, जेनेटिक कोडिंग कहिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो रहा है अपना वो जो कर्म का ही रूप धारण हो रहा है। यहाँ पर कोई अच्छा दिमाग वाला पैदा होगा, कोई मोटा दिमाग वाला पैदा होगा, मोटा दिमाग के साथ कोई हो सकता है, कोई मानसिक रोगी हो सकता है, किसी का अहम बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर होता है, या किसी का काफी नम्रता के साथ अपना व्यक्तित्व होता है। उसी प्रकार मनोमय कोश में उसका जब निर्माण होगा, मैंने पिछले एक वीडियो में समझाया था, 9 किस्म की भावोद्वेग से इंसान पैदा होता है, क्रोध, लोभ, ऐसे। तो कोई भी कुछ भाव काफी उच्च स्तर में हो सकता है। ये उसी प्रकार मनोमय कोश के अंदर ही संकल्प और विकल्प भी करता है इंसान। किसी का संकल्प कितने अच्छा होता है या मजबूत संकल्प होता है किसी का, या किसी का कमजोर है संकल्प करने में, ये हर एक चीज। उसी प्रकार भौतिक शरीर, कोई हो सकता है अंधा पैदा हुआ, आंख काम नहीं करता है, किसी का कान काम नहीं करता है, कोई बोल नहीं पाता है, बचपन से ही जो पैदा होते ही। ये सारे की चीज किस कारण से हो रहा है? अपना इकट्ठा किया हुआ कर्मों का फल है। उसी को तो भोगने के लिए तो इंसान पैदा हो रहा है इस जन्म में, दूसरी जन्म में। इतना ही बात है। इंसान का जीवन में बाहर से कोई शक्ति आके प्रभाव नहीं डाल रहा है। इंसान का जीवन प्रभावित नहीं होता है बाहर से कोई शक्ति से। इंसान के भीतर ही है जो आत्मा, वही खुद परमात्मा की स्वरूप है। तो बाहर से परमात्मा को बाहर से और कोई शक्ति कैसे आएगा? जो भी शक्ति है वो खुद के अंदर ही, भीतर ही है। उसको प्रक्रिया होगी नहीं कैसे कहीं बाहर से कोई आके प्रभाव डालने के लिए। सिर्फ इतना ही है, बाहर की दुनिया माध्यम बनता है इस इंसान को अपने कर्मों को भोगने के लिए। अपना कर्मों को भोगने के लिए बाहर की बाह्य जगत एक सिर्फ माध्यम बनता है, सिर्फ माध्यम बनती है। फिर लोग पूछ सकते हैं, फिर इतना हजारों साल से ज्योतिष शास्त्र चलता हुआ आ रहा है, कई पंडित भविष्यवाणी सुनाते हैं, ये सारे कैसे हो रहे हैं?
इसके लिए मेरा समाधान ये है, हजारों साल से इंसान स्वाभाविक रूप से उत्सुक है जानने के लिए। मानव जाति स्वाभाविक रूप से हमेशा उत्सुक ही रहा है कि भविष्य कैसे होगा करके। तो इसलिए समाज में, मानव समाज में कई पंडित हजारों साल से ग्रहों का और नक्षत्रों का चाल के ऊपर नजर रख के एक शास्त्र कहिएगा या नहीं तो एक कला कहिएगा या इसको और कोई शब्द इस्तेमाल कीजिए, उसको तैयार किया है। जब इंसान पैदा होगा, पूर्व दिशा में जो भी राशि उत्पन्न हो रहा है उसको लग्न बोल दिया, और उस समय कई हजारों साल से उनका चाल को देख के, ग्रहों को चाल ये बताया, अगर 7वीं घर में शनि भगवान बैठा हुआ है तो उनका शादी खराब होने वाला है। यहां शनि भगवान शादी खराब नहीं कर रहे हैं, इसका इंसान का खुद का कर्म की वजह से उनका शादी खराब हो रहा है। ये सिर्फ बात इतना ही है कि शनि भगवान 7वीं घर में है, उस समय राशि में बैठा हुआ है जब इंसान पैदा हुआ है, क्योंकि कई हजारों साल से उस एक ग्रहों को देख के लोगों ने ऐसे उनको डेवलप किया है, शास्त्र को बनाया है, तैयार किया है। इसलिए कई लोग बिल्कुल एक्यूरेट सही बताते हैं, लेकिन कई पंडित गलत भी बताते हैं। ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये शास्त्रीय है ही नहीं है। ये जो भी है ना शास्त्र है ना कला है, ये सिर्फ भविष्यवाणी बोलने का एक तरीका बनाया गया है। फिर कई लोग पूछते हैं न, कुछ ज्योतिष पंडित जी कुछ समस्याओं के लिए, परिष्कार के लिए इलाज भी बताते हैं। ये सिर्फ कोई भी, जब भी जैसे है ना, किसी को खूब घायल हो गया, जख्म है, काफी दर्द हो रहा है, जल रहा है, किसी के कारण से अंदर एक बीमार पड़ा हुआ है शरीर के अंदर, वो ऊपर आप बैंडेज लगाने से, ऑइंटमेंट लगाने से तात्कालिक रूप से थोड़ा बहुत मेरा आराम मिल सकता है, लेकिन बीमारी तभी खत्म होगा जो शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन है, कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक, डॉक्टर के साहब के पास जाके एंटीबायोटिक दवाई लेके वो दवाई खा लिया, जब तक वो इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा आपको आपके जख्म का इलाज नहीं होगा। इसी प्रकार कोई आप जंगल को साफ करना चाहते हो, कोई जमीन इस्तेमाल करना चाहते हो किसी चीज के लिए, जब तक उसका नीचे से उसके जड़ी से काट के उखाड़ना पड़ेगा, पेड़ों को जड़ से काटना पड़ेगा, तभी हमेशा के लिए सूख जाएगा। नहीं, आप ऊपर से उसको जंगल को काट दोगे, वो दोबारा घास पैदा हो जाएगा, झाड़ी दोबारा पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार इंसान का जो जीवन का असली मूल कर्म, उसको काट दो, बाहर की जगत में बदलाव आएगा, ना कि कहीं अलग से कोई शक्ति के कारण से नहीं आ सकता है। और ज्यादा इंसान को इस चीज के पड़ेगा, ज्योतिष शास्त्र के पीछे पड़ेगा, उसके लिए बानिस बनने का भाई खतरा है। हर चीज के लिए ज्योतिष शास्त्र के पीछे भागना शुरू करेगा, कभी माया से बाहर निकल नहीं पाएगा। वो तरीका ही नहीं है। सबसे पहले यस, इसके लिए अलग से पद्धति है योग मार्ग में। किसी एक गुरु का कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागरण होने के बाद जब शक्ति अंतर्मुख होने लगती है, कर्म का विनाश होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कर्म खत्म होता जाएगा, इंसान का बाह्य जगत भी बदलता जाएगा।
यह है एक्चुअल असली पद्धति तरीका। भगवान इंसान को इसी प्रकार ही निर्माण किया है। जो व्यक्तिगत स्तर पर जो इंसान की दुनिया जो है इसी प्रकार निर्मित किया गया है। बस इतना ही कहानी है। बाह्य की जगत सिर्फ एक माध्यम बनती है इंसान को अपना कर्मों को भोगने के लिए। यही चीज हमेशा के लिए याद रखना। यही मैं आज के लिए आपसे कहना चाहता था। गॉड ब्लेस यू ऑल।